देश के उत्तर में बसा पंजाब राज्य अपनी बेहद खूबसूरत संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। पंजाब के मुख्य शहरों में से एक है जालंधर। इस शहर में चमड़े और खेल के सामान का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, जिस कारण यह देश और विदेश में काफी प्रसिद्ध है। यह पंजाब के पुराने शहरों में गिना जाता है। जालंधर अपने पर्यटन स्थलों और स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजनों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आप कई तरह के विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जालंधर का ऐतिहासिक नाम प्रथला था। कैसे रखा गया था? प्रथला का नाम जालंधर कौन था? जलंधर भगवान शिव की महिमा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। उनके दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। क्या आप ये भी जानते हैं कि उनका एक और भी पुत्र था, जलंधर? क्या था पंजाब प्रदेश के शहर जालंधर और भगवान शिव के पुत्र जलंधर का आपस में कनेक्शन? कैसे हुआ था उसका जन्म? क्यों किया भगवान शिव ने अपने ही अंश का अंत? क्यों भंग किया भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म? कैसे शुरू हुई शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह की परंपरा? दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम आपको बता रहे हैं जलंधर की अनसुनी कहानी। श्री देवी भागवत महापुराण के अनुसार जलंधर भगवान शिव का अंश था, लेकिन उसको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। जलंधर के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। देवराज इंद्र एक बार गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर जोगी का रूप धारण करके बैठ गए और ध्वनि रखने लगे। इंद्र ने जोगी के रूप में बैठे भगवान शंकर से पूछा कि तुम कौन हो? भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुनः वही प्रश्न किया, परंतु जोगी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। उस जोगी के चुप रहने पर इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में भगवान शंकर को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। इंद्र को इस प्रकार क्रोधित देख भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तभी बृहस्पति भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलन होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिवजी के क्रोधाग्नि से समुद्र से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देख ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधुपुत्र जलंधर रखा। इसके बाद शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक भी कराया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता वृंदा देवी राक्षस परिवार में जन्मी थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका विवाह दानव जालंधर के साथ हुआ था। वृंदा देवी पतिव्रता थी। जलंधर के पास जो भी शक्तियां थीं, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा था। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। एक बार जब दानव जलंधर देवताओं से युद्ध करने के लिए निकला तो सती वृंदा ने कहा कि जब तक आप घर वापस नहीं आते तब तक मैं आपकी सुरक्षा और जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी। वृंदा देवी ने मंदिर में ही अनुष्ठान किया। वृंदा देवी की भक्ति भाव से देवता जलंधर से हारने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेना चाहता था, इसलिए उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद वह कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह करने लगा।
इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव ने जलंधर से युद्ध किया। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्रीहरि को श्राप दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्होंने सीता हरण के वियोग का कष्ट भोगा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती वृंदा देवी दानव जलंधर की पत्नी थी। मान्यता के अनुसार सती वृंदा देवी मंदिर शहर जालंधर में स्थित है। यहाँ एक गुफा थी जो सीधे हरिद्वार को निकलती थी। यही कारण है कि इस मंदिर को सती वृंदा देवी मंदिर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर की नगरी जालंधर के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे और शहर में प्रवेश के लिए लोग नाव के सहारे आते थे। इस स्थान की चारदीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था तथा एक तरफ ब्रह्मकुंड की सीमा से लगता था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और नहीं छल करना चाहिए, क्योंकि इन सब के परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। हमें सदा अपने जीवन में धर्म का अनुसरण करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।